हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हाँ, अब सुन लो, अब सुन लो। इस देश के जितने पहाड़ हैं सब संस्कृत या हिंदी नाम से हैं। हाँ। हिंदू के अंदर एक कमी है। 4 हिंदू तभी इकट्ठे चलते हैं जब 5वें हिंदू की अर्थी उनके कंधों पे होती है। हिंदू का दुश्मन सबसे बड़ा हिंदू ही है। हिंदू को पहले हिंदू काटता है, जब वो अधमरा हो जाता है तो बाकी के लोग आके उसे मार देते हैं। भाई जरा धीरज तो रख, बदलने का बता रहा हूँ। मैं बोलता था अल्लाहाबाद, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में क्या आवाज आती थी? अल्लाह का शहर। प्रयागराज बोलने से मेरे मन में आता है सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम। इनका 10 मिनट 20 मिनट तो मुझे हो गए। मैं सुन रहा हूँ धैर्य से सुन रहा हूँ। आपने एक मुद्दा उठाया कि नाम बदलना है। आपने कहा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया। आपको मालूम है इलाहाबाद से पहले उसका क्या नाम था? तो नाम वापस दिया गया, बदला नहीं गया। नहीं, एक मिनट, 20 मिनट, ठीक है। इलाहाबाद नाम किसने रखा था? इलाहाबाद नाम अकबर ने रखा था कि ये अल्लाह का बसाया हुआ शहर है। एक मिनट जरा धीरे, एक मिनट बेटा, पूरी सुन। हाँ, मैं इतिहास बता रहा हूँ आपको। मुझे नॉलेज नहीं है, पर एक इतिहास जानना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान किसका है? ये किसका है? अरे एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अरे एक मिनट मैं बता रहा हूँ बाबू जी। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हाँ, अब सुन लो, अब सुन लो। इस देश के जितने पहाड़ हैं सब संस्कृत या हिंदी नाम से हैं। जितनी नदियाँ हैं, मुगल आए, उन शहरों के नाम बदले, इनका नाम वो नहीं बदल पाए। एक श्लोक आता है गीता में, हिमालय से लेके हिंद महासागर तक बीच का जो खंड है वो हिंदुस्तान है। हिंद में महासागर का भूमि का जो खंड बीच में है वो हिंदुस्तान है। मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान हमारे हिंदुओं का था, हिंदुस्तान हमारे हिंदुओं का था। बट हमारे लोग ही जो ये आज करप्शन है, ठीक है, इस करप्शन के कारण जो मुगल चाहे अंग्रेज हमारे जो है इस पे राज कर गए थे, ठीक है, वो कमियां हमारी हैं, ठीक है। बट मुगल के टाइम हो या चाहे अंग्रेजों के टाइम पे हो, किसी पे, ठीक है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। वो तब भी था हमारी कमजोरी, आज भी है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आज जो है उसका स्वरूप बदल गया है। वो लोग, उस सोच के लोग आज सेकुलर नाम से जाने जाते हैं। राजा दाहर सिंह के सामने जब भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, सिंध का राजा दाहर सिंह था, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। सेकुलर सोच का उसका राज पुरोहित उनके साथ जाके मिल गया। अकबर के सामने महाराणा प्रताप के साथ शक्ति सिंह और मान सिंह अकबर के साथ मिले। राजा टोडरमल और बीरबल, जिनको हम बड़ा ऊंचा आदमी मानते हैं, वो उनके साथ मिले। इस भाषा में अगर हम यही कहें कि उस समय भी यही करप्शन था, लोगों के मन में लालच थी, ठीक है। हाँ, हिंदू के अंदर एक कमी है। 4 हिंदू तभी इकट्ठे चलते हैं जब 5वें हिंदू की अर्थी उनके कंधों पे होती है, वरना नहीं। जैसे अर्थी कंधों से उतरेगी सब बिखर जाएंगे। सारी दुनिया वहीं समझ। एक सेकंड जी, हिंदू के अंदर ये कमी है। हिंदू का दुश्मन सबसे बड़ा हिंदू ही है। हिंदू को पहले हिंदू काटता है, जब वो अधमरा हो जाता है तो बाकी के लोग आके उसे मार देते हैं। बाकी एक सेकंड जी, हमारे हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था। अगर वो योगी जी वापस वही नाम लाते हैं तो हम लोगों को तकलीफ क्यों? एक मिनट, ठीक है। बट आप एक बात बताओ कि जो ये नाम हम बदलते हैं, नाम में क्या एक्सपेंसिव नहीं होता है? एक्सपेंसिव होता है, बट उस एक्सपेंसिव को अभी रोक के उस खर्चे को रोक के आप, जो हमारी जनरेशन है बेरोजगार, कौन सा कर रहा है लड़का? देखो ऐसा है। अरे भाई एक मिनट भाई, अरे यार ये तो उलझ गए भैया, मैं चलूंगा। ये उलझ गए। इधर यार, इधर। अरे आप इधर बात कर रहे हैं। अरे शांति कर रहा है यार, तुम गुस्से में बताओ। अरे भाई गुस्से, तुम्हारे पास जवाब नहीं आ रहा, तुम गुस्से में आ रहे हो। नहीं, आपका सवाल तो यही था ना कि जो नाम बदलने का खर्चा है उसको रोजगार के ऊपर खर्च किया जाए, यही ना?
आपको अपने देश का नाम इतिहास मालूम है अगर, तो कृष्ण जी ने कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। बिल्कुल मांगे थे वो 5 गांव कौन कौन से हैं? अंकल जी, मुझे नहीं पता। फिर आपको अपना इतिहास पूछ, एक मिनट बेटा, मेरे से बात कर रहे हो ना आप? अरे यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। अरे भाई 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट, 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट रुक तो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक, इधर अब बाबूजी वो 5 गांव थे। आज का फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, बागपत, इंद्रप्रस्थ, जिसे कि अब वो क्या बोलते हैं, जहाँ कौरवों को जलाने की कोशिश की गई थी, बागपत के निकट जो जगह है वो मांगे गए थे। हमारे इतिहास में कहीं भी अगर आज बच्चे ढूंढने लगे कि तिलपत था नाम गाजियाबाद फरीदाबाद का, तिलपत कहाँ, मिलेगा ही नहीं। तो बच्चा पढ़ के कहेगा ये तिलपत तो कहीं है ही नहीं, तो सारा काल्पनिक है, ये कथा काल्पनिक है। सोनप्रस्थ, सोनीपत, सोनीपत, सोनप्रस्थ, जब उसे अपनी किताबों में सोनप्रस्थ, 1 मिनट रुक जाओ, अब सोनप्रस्थ कहीं मिलेगा ही नहीं, तो बच्चा किताब पढ़ के, महाभारत पढ़ के यही कहेगा ये तो काल्पनिक है, जब सोनप्रस्थ कोई जगह ही नहीं है। पांचाल नगरी, 1 मिनट, जहाँ की द्रौपदी थी आपके यूपी में है, आप बताइए कौन सी जगह है? मैं कह रहा हूँ अंकल जी, मुझे नहीं पता, उसके हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। आज का बदायूं जो है उसके पास एक गांव है, वो पंचाल था, आज बदायूं जिले में, ठीक है। बिशरख, 1 मिनट, बिशरख हमारे नोएडा में है, हमारे नोएडा, 1 मिनट यार। नहीं, आपको पता है सारी चीज़ें, नाम पता है सब कुछ। एक बात बताओ, उस नाम को आज, ठीक है, उस नाम पे हम खर्चे करके अभी क्या कर रहे हैं, क्या ग्रोथ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, हम बोलते थे इलाहाबाद, ठीक है, अरे बदलने का बता रहा हूँ, बदलने का बता रहा हूँ भाई, अरे बदलने का बता रहा हूँ भाई, जरा धीरज तो रख, बदलने का बता रहा हूँ। मैं बोलता था इलाहाबाद, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में क्या आवाज़ आती थी? अल्लाह का शहर। प्रयागराज बोलने से मेरे मन में आता है सरस्वती गंगा और यमुना का संगम, ये अंतर आता है, ये हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं हमारे नाम। अब रही खर्चे की बात, अब रही खर्चे की बात, आपके उत्तर प्रदेश में एक सफाई महोत्सव हुआ था, एक दिन में 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपने क्यों नहीं कहा कि वो बेरोजगारों को दे दो? नहीं, हम तो उसी बात को कह रहे हैं कि जो हमारे फालतू के एक्सपेंस है वो हमारे ग्रोथ, हमारे एजुकेशनल, अंकल जी नाम बदल के आप ग्रोथ नहीं करोगे देश का, ठीक है, नहीं करोगे। और हर जगह का नाम बदलने का हम समर्थन देंगे।